Hello and welcome to today's episode of the Bikers Talk Show, the Talk. For the biker, by the biker, and from the bikers. Hello guys and welcome to today's episode of the Talks, your favorite Bikers Talk Show. आप जानते हैं हर हफ्ते हम लेके आते हैं एक नए बाइकर को और एक ऐसे इंसान को जिसने बाइकिंग फ्रेटर्निटी के अंदर एक लंबा अरसा बिताया है या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके ऐसे रहे हैं जो कि बहुत ही मूल्यवान हैं। उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में एक ऐसी कैंडिड कन्वर्सेशन के अंदर जिसके अंदर वो खुल के बात करते हैं अपने बारे में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और उनकी ट्रैवल जर्नीज को लेके। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उनसे एडवेंचर स्टोरीज, उनकी लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे हम सीख सकें और एंजॉय कर सकें। बाइकर्स आर यूजुअली स्टोरी टेलर्स और किस्से कहानियां हमसे ज्यादा और ट्रैवलर से ज्यादा किसी के पास नहीं होती, क्योंकि असली जिंदगी हम ही जी रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंसान से जो कि एक बहुत अच्छे बाइकर हैं। बाइकर के साथ साथ वो बहुत फेमस बाइकर रह चुके हैं अपने टाइम में और साथ ही में वो मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जो है बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान हैं। मैं शायद ठीक से ना बोल पाया हूँ, मगर हाँ, वो एक्टर भी हैं, वो होटेलियर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और बाइकर भी हैं। इन्होंने करी हैं अभी तक 2 मूवीज जिसके अंदर ये काफी प्रोमिनेंट रोल्स में थे। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज करी है, ओटीटीज पे आते हैं, स्टार प्लस पे फिलहाल इनके सीरियल्स आ रहे हैं और अभी फिलहाल लेटेस्ट न्यूज ये है कि ये अपनी भी मूवी खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, ही इज लॉन्चिंग हिमसेल्फ एज अ मेन लीड, कमिंग सून, थोड़े टाइम में। मतलब प्रोसेस चालू हो चुका है। हाल फिलहाल में किसी पंजाबी म्यूजिक वीडियो के लिए गए हैं शूट के लिए एंड आज बहुत मुश्किल से हाथ लगे हैं। बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं इनके साथ एक शूट कर सकूं। तो आज हमारे गेस्ट हैं, आप अब तक पहचान ही गए होंगे, सरबजीत सिंह साबी टोल वाला साबी, जिसने रिवाड़ी में साबी टोल स्टार्ट किया था और काफी लोग आते थे। चिलैक्स एंड रिलैक्स करके एक रेस्टोरेंट इनका था, ऑन हाईवे था। अरावली रिजॉर्ट में भी इन्होंने काम किया, बहुत सारी जगहों पे, अर्बन किंग पे भी इन्होंने काम किया। तो होटल्स की लाइन के अंदर हैं, कॉर्पोरेट होटल डील्स भी करते थे, बाइकर डील्स देते थे बाइकर्स को। बहुत सारे इवेंट्स हुए एक भले टाइम पे DBBR में, बाइकर्स फॉर गुड में, और मेरे राइडिंग क्लब जो बॉस क्लब था उसके अंदर ये एक्टिव मेंबर थे। और चलिए आगे की जर्नी और कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सभी के साथ मिलते हैं एंड लेट्स लिसन टू व्हाट ही हैज टू टेल अस अबाउट हिज लाइफ, हिज ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड हिज स्टोरीज। भी है स्टार प्लस पे शो चल रहा है संपूर्ण, और बीच में हमने काफ़ी सारे करे हैं और अभी न्यू प्रोजेक्ट भी काफ़ी आ रहे हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि 100 सीसी बाइक पे 56 पासेस करना कोई छोटी बात नहीं है। जो हमारे आइस केक की, तो वो पूरा स्पीति कवर करा हमने, गुड़गांव से लेकर 15-20 दिन हम स्पीति में रहे थे। काजा, चिच्चम, किब्बर, ये सारा कवर करा था। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे ऊपर काजा से थोड़ा सा पहले पंचर हो गई। मैं मना किसी को करता नहीं था और मतलब अगर कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है तो मैं किसी तरह भी वो चीज़ प्रोवाइड करता था। कुछ लोग बाइक सिर्फ इसलिए खरीदते थे कि भाई राइडिंग कम्युनिटी में लड़कियां हैं तो चलो बाइक उठाओ, चल पड़ो। गुड़गांव की पहली हिमालयन आप लेके आए थे, वो अनरजिस्टर्ड बाइक थी, उसकी क्या कहानी थी यार? मूवी का नाम था द आइस केक। उसमें हमारे बहुत एक फेमस यूट्यूबर है आज, जट प्रभजोत, उनकी जो वाइफ है साहिबा, वो भी उसमें आपके साथ में बिल्कुल और भी 5-6 लोग, काफी लोग उसके अंदर थे। हाँ, अब बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ख्याल से 600-650 राइडर्स थे उस टाइम। फर्स्ट राइड DBBR की NH8 में। जिस हिसाब मैं देखता था यार, ऐसे होते हैं बाइकर, ये इस तरीके का गियर पहनते हैं, इतने सेफ्टी से चलते हैं। NH8 पे कहीं से भी राइडर आ रहा है, चाहे वो कश्मीर से आ रहा है, कन्याकुमारी से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो किसी भी बेल्ट से आ रहा है और वहां से वो निकल रहा है, तो सैदी के पास जप्फी मारने आना ही आना है। और कोई ऐसी जगह नहीं बची थी उस बाइक पे जहाँ पे लगने की जगह हो। वो पूरा का पूरा नक्शा बन गया था। तो हेलो सैबी भाई, संजू दादा, सरबजीत सिंह, ये बहुत सारे नामों से आप फेमस हो और बहुत सारे महफिलों की शान, बहुत सारे बाइकर्स की दिल की पहचान रहे हो आप। एक बहुत फेमस नाम रहा है साबी टोल।
जिससे आपको सब लोग जानते पहचानते हैं, और आज मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गए आपको बाइकिंग फ्रेटर्निटी के अंदर एक नाम कायम लेके चलते हुए और कंट्रोवर्सी से दूर रहते हुए। तो ये संजू बाबा, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने आज अपना टाइम निकाला। आप बहुत टाइम बाद सोशल मीडिया पे आए हो बाइकिंग रिलेटेड कोई टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं संजू बाबा कैसे बना। आप एक्टिंग भी करते हो, आप सिंगर भी बहुत अच्छे हो, आप बाइकर भी हो, और साथ ही साथ में आपको जो है हॉस्पिटैलिटी का भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में आप बताइए कि किस तरीके से, कहाँ से शुरुआत हुई, पहली मोटरसाइकिल कौन सी आपने चलाई, कैसे मोटरसाइकिल के साथ आपको प्यार हुआ, और साबिटोल वाली जो आपकी रेड कलर की मचिज्मो थी, जो कि एक अलग से ही आइकॉनिक बाइक कह सकते हैं, जिसके ऊपर सारे ग्रुप्स के स्टिकर्स हुआ करते थे। एक टाइम पे वो ब्रदरहुड की स्पिरिट आप कैरी करते थे अपने साथ में, और बहुत सारे लोगों को सिर्फ सैबी जा रहा है और सैबी आ रहा है इतनी बात का ही पर्पस होता था किसी राइड पे आने के लिए, कि हाँ अगर सैबी जा रहा है तो राइड अच्छी होगी, वहाँ चलते हैं। बिल्कुल निकुंज भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप आए, अपना आपने टाइम दिया, आप बड़े हो। नहीं, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो देखिए, एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, और एडवेंचरस, क्योंकि गांव से उठ के आए थे, एक जम्मू से छोटे से गांव से आए हैं, बिलावर तहसील कह लो, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो वहाँ से आए थे क्योंकि फादर साहब हमारे BSF में थे, और वो डेपुटेशन पे आ गए थे SPG में, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, राजीव गांधी जी के टाइम से। तो 84-85 में हम दिल्ली पहुँच गए थे। वहीं से फिर अपना एजुकेशन वगैरह सारा वहीं से हुआ। और 90s में मेरे को याद है आज भी, हमारे सेक्टर में शायद किसी के पास ही साइकिल या स्कूटर, ये बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम। तो हमने जिद करके फादर साहब से बोला कि मुझे साइकिल चाहिए, तो उन्होंने एटलस की साइकिल दिलाई। अपने टाइम में एटलस ही मशहूर हुआ गया, एटलस हो गई और हीरो हो गई, और एटलस की वो साइकिल आई, और पूरे ब्लॉक में, पूरे सेक्टर में मतलब हंगामा सा हो गया साइकिल, और लाइन लगा के हमारे दोस्त जो है वो खड़े होते थे, मेरी बारी, आगे डंडे पे भी बिठा रखा, पीछे भी बिठा रखा। तो ऐसे करके वो जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे ब्लॉक में ही एक भैया रहते थे, मेरे को नाम नहीं पता उनका, उनके पास RD 350 होती थी उस टाइम जी। बम 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 डबल, अपने टाइम की एक मतलब आइकॉनिक बाइक है, आज भी उसके चाहने वाले बहुत है। हाँ, तो भैया जब भी आते थे, स्टार्ट करते थे, तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा घर था जी, तो फटाफट निकल के आ जाते थे, भैया राउंड कटवा दो। तो फिर उन्होंने चलाना भी सिखाया, धीरे धीरे चलाओ जी। तो साइकिल की बात आती है, तो साइकिल पे हमने, बिलीव नहीं करोगे आप, पूरे दिल्ली जो है वो साइकिल पे हमने ट्रैवल करा। अच्छा। हाँ, घूमने का शौक था, ट्रैवलिंग का शौक था। तो फादर साहब ने फिर एक स्कूल में एडमिशन वहाँ पे दिलवा दिया हमें। वहाँ से आते थे तो साइकिल उठाई और भागे। और उस टाइम ये फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं होता, लैंडलाइन हुआ करती थी जी। तो सबसे अच्छा जो टाइम हमने वो निकाला है, कबड्डी कह लो या क्रिकेट कह लो, मिट्टी में लोट होना, ओल्ड टाइम था वो। शायद ओरिजिनल गेम्स होती थी, ना कि पबजी और ना ये कुछ भी नहीं था, ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं था। संडे के संडे को मूवी आती थी, वो देखते थे, मूवी का भी शौक था जी। तो साइकिल पे पूरा ट्रैवल करते थे दिल्ली। उसके बाद फिर एक हमारे मित्र ही हैं वहीं पे, सुमेश वाजपेयी, उनके पास लमरेटा होता था। अरे वाह, लमरेटा एक ओल्ड स्कूल चाम वाली आइटम है। हाँ, हम मेरे चाचा जी के पास भी। बिल्कुल, वो अलग क्रेज था उसका। उस पे भी हम 3-3 4-4 बैठते थे। पहले तो किक्के मारो उसको, उसके पीछे वाला एरिया काफी लंबा होता था। काफी लंबा होता था, 3 लोग बैठना नॉर्मल सी बात थी। तो उस पे भी काफी ट्रैवल करते थे हम। स्टाइलिश स्कूटर था, बहुत स्टाइलिश स्कूटर था। तो हमारे ही ब्लॉक में हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स संजीव वर्मा और गौतम भुटानी, जो आज भी साथ हैं जी। ठीक है जी, बीच में आए चले गए, लेकिन वो आज भी साथ हैं। तो उनके पास एक प्रिया स्कूटर होता था, जिगर के छल्ले कह लो। उस स्कूटर पे हम हर सैटरडे निकलते थे ट्रिपलिंग करके। अच्छा। कोई नहीं होता था, प्रिया बजाज प्रिया पे पटेल नगर चले गए, दिल्ली से गोल मार्केट चले गए, घूमना फिरना, मतलब वो शौक तो था ही। तो वो फिर फादर साहब से मार भी खाते थे क्योंकि लेट हो जाते थे। कहाँ गए, तो मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, मेरे फादर उसको आगे मार देते थे, उसके फादर मेरे को आगे मार जाते थे। मैं सच बताओ, मिली-जुली बेटा। तो ऐसे ये ट्रैवलिंग शुरू हुई। प्लस हमारे उधर ना एक अमन शर्मा भैया हैं, हमारे जो सिंगर हैं बहुत अच्छे, पूरा मतलब उनके फादर साहब भी और ब्रदर सब इसी लाइन में थे। तो वो शोज करते थे जी।
लाइक सेक्टर्स में शो होते थे ना, कालीबाड़ी में ये शो होते थे, तो वो शो पे मेरे को लेके जाते थे। उस टाइम मैं लंबे लंबे बाल, वो पूरा संजू बाबा वाला स्टाइल, तो वहाँ से वो 50 तोले सोना। 50 तोले तो सोना। तो उस टाइम से मतलब संजू बाबा एक नाम पड़ गया, क्योंकि मैं डांस भी उन्हीं की तरह करता था। तम्मा तम्मा लोगे, थानेदार फिल्म का ये वाला गाना मैं सुनूंगा आपसे भी। ये गाना आपसे सुनना है। तो वो जब भी स्टेज शो करते थे ना, वो मेरे को लेके जाते थे जी हमेशा, और मेरा एक डांस का एक जरूर वो आइटम उस पे स्टेज पे रखते थे। तो वहाँ से वो एक्टिंग का तो कीड़ा, वहाँ से फिर मूवीज देखना शुरू करती, तो और अंदर आया। मैं भाग भी गया था एक बार एक्टिंग के लिए, मूवीज देखने के लिए, मुंबई जाने के लिए। अच्छा, हाँ, वो इतना शौक रहा? अरे इतना शौक हो गया था। अब तो आप स्टार प्लस पे भी आते हो, अब आप जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आते हो, मैंने कई जगह आपके सीरियल्स भी देखे हैं। जी जी जी। तो वो सपना बचपन का अब कहीं ना कहीं जाके मैच्योर हो रहा है। अब जाके मैच्योर हो रहा है। तो उस टाइम हमारे जो मित्र हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड गौतम पठानी, उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे, तो उनके थ्रू एक सीरियल करा था मैंने DD के लिए। कब? उसी टाइम की बात है, 90s के आसपास, 85, 86, 7 के आसपास। मतलब ये बीच बचपन से ही है। हाँ हाँ, दूरदर्शन में हमारे फ्रेंड के फादर हुआ करते थे, हम दूरदर्शन चले जाते थे वहाँ पे। अच्छा, दूरदर्शन में जाना, पूरा एक गेटअप लेके वो वैसा। वहाँ पे भी किसी ने मेरे से पूछा था कि आप एक्टर हो, तो उस टाइम इसका पता नहीं था इतना, मैंने कहा ये एक्टर तो नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं जी। बट वहाँ से कुछ नहीं हुआ। तो अवेद जी जो थे, उन्होंने एक सीरियल बनाया था DD1 के लिए। अच्छा, जो समहाउ शूट हो गया, बड़ा अच्छा उसमें मेरा कैरेक्टर था, लेकिन वो बाहर नहीं आया बॉक्स, वो रिलीज नहीं हो पाया समहाउ। तो उसके बाद वो छोड़ दिया, फिर हमने फिर पढ़ाई की तरफ चलते रहे। फिर ट्रैवलिंग के बारे में बताओ, बाइकिंग के बारे में बताओ, वो लाल वाली मचिज्मों के बारे में बताओ, जो कि एक अपने आप में धुरंधर मोटरसाइकिल होती थी, जिसके साथ लोग सेल्फियां लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कहाँ है वो मोटरसाइकिल? वो डिस्पोज ऑफ कर दी अभी है? डिस्पोज ऑफ कर दी अभी, एज का भी कुछ लास्ट ईयर ही डिस्पोज, अदरवाइज वो घर में रखी हुई थी जम्मू में। तो फादर साहब ने उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको निकाल दिया। जी जी जी। क्योंकि उनको मैंने खड़ी हुई गाड़ी वैसे भी, हाँ नहीं, उसको मैं जब भी जाता था मैं स्टार्ट करता था, बाकायदा 4-5 हज़ार रुपये उस पर लगाया, स्टार्ट करा, घूमता था उस पर मैं। तो और फादर साहब को लगता था कि ये यार ये जगह घेर रही है, अब नहीं आइडिया था उस चीज़ का कि इमोशनल अटैचमेंट था। तो उन्होंने कहा था इसको निकाल देते। मैंने कहा अगर निकालनी भी है तो इसका एक एक पीस काट के तब आपने बेचना है, ये कोई चलाएगा नहीं और इसको। अपनी अटैचमेंट होती है, अपनी अटैचमेंट होती है। तो 94 में फिर मैं एक्चुअली होटल इंडस्ट्री में आ गया था जी। वैसे ही इंटरव्यू देने चले गए, ताज में चले गए। तो ताज में वो दरबार हॉल है एक बहुत बड़ा, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ हमारा। वहाँ से फिर ताज से हमने ट्रेडिंग करी। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर वहाँ से हम दुबई चले गए अकोर ग्रुप में। अच्छा। और वापस आए, फिर ला मेरिडियन ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे होटल इंडस्ट्री अपनी हॉस्पिटलिटी भी सारे टॉप होटल्स के अंदर ही एंगेजमेंट रहा। हाँ जी हाँ जी। तो ला मेरिडियन से फिर हम वापस, हमारे जो F&B डायरेक्टर थे वो अकोर ग्रुप में ही ओमान चले गए। अच्छा। मस्कट। ओके। तो उन्होंने वहाँ से फिर कॉल करा, वहाँ पे शशि भाई हमारे, चंचल आर्या, बड़े अच्छे मेंटोर कह लो उनको, बड़े भाई कह लो, जिन्होंने सिखाया इस इंडस्ट्री में जी। तो पीछे मुड़ के हमने कभी देखा नहीं। फिर वहां से वापस आए तो फिर अब NH8 पे दिल्ली जयपुर पे आ गए। हाँ, मेरे को अच्छे से दिल्ली जयपुर हाईवे। और हमारे पास एक वेस्पा हुआ करता था उस टाइम, फादर साहब ने लिया था LML वेस्पा अल्फा जी, 2 सीट वाला। वो किसी को आज तक ये नहीं पता कि वो वेस्पा लेके मैं दिल्ली से जम्मू पहुंच गया था। स्कूटर लेके आप चले गए? स्कूटर लेके, हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप। अच्छा, ऐसे किस्से मैंने आपसे पहले भी सुने हुए हैं, जब आप अपनी मचिज्मा उठा के चंडीगढ़ से जम्मू ऐसे चले जाते थे, मुड़ करके निकल गए बस। वो तो क्रेज फिर बढ़ता गया आगे। तो इंडस्ट्रीज में आए, तो होटल इंडस्ट्री से फिर हम जब वापस आए ओमान से वापस आए, तो हम जयपुर हाईवे पे फिर एक रिजॉर्ट हुआ करता था अरावली में हमने इंटरव्यू दिया। वहाँ पे एज ए GM हमने ज्वाइन कर दिया। वहाँ पे फिर ये बाइकिंग वाले ना मेरे को दिखते थे रोड पे, मतलब उस तरफ तो इतना नहीं था, सारे मूर्थल ये वो इधर जाते थे। इस वाले राजस्थान वाले हाईवे के ऊपर इतना क्रेज नहीं था पहले। एक्चुअली राजस्थान हाईवे पे NH8 पे गुड़गांव से टुवर्ड्स जयपुर की तरफ हाईवे पे बाइकर्स को लाने वाला एक इंसान था, वो था सर। बिल्कुल आप भी थे। बिल्कुल, क्योंकि पहले ज्यादातर क्या होता था, लोग ओल्ड चले जाते थे खाना खाने, और वो भी फैमिली वाले। हाँ, बाइकर्स नहीं होती थी, बाइकर ब्रेकफास्ट नहीं होते थे। और उस एरिया में एक्चुअली मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं धीरे धीरे फिर अपना बाइकिंग में भी आ गया था, राइडिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने उस टाइम मैचिज्मो ले ली थी जी। पहले तो साइकिल ली हमने फायरफॉक्स की, हमारे मित्र थे रिवाड़ी के, तो वहाँ से वो 12-13 हज़ार की साइकिल थी उस टाइम।
उस साइकिल पे हम ट्रैवल करते थे महीने में 4 या 5 बार फ्रॉम रेवाड़ी टू जयपुर। रेवाड़ी से जयपुर साइकिल पे सुबह हमने 4-5 बजे के आसपास निकल जाना है जी, और शाम को 4 या 5 बजे के आसपास हम जयपुर होते थे। अगर मैं ये काम कर लूँ 2 महीने मेरा तो कुछ वेट कम हो जाए। नहीं बहुत साइकिलिंग एक अपने आप बहुत में अच्छी एक्सरसाइज है, और साइकिलिंग हमारी डेली होती थी, चाहे सर्दी है, गर्मी है, तूफान आ रहा है, या वो 5 बजे हमने सुबह निकलना है, जो 30-35 किलोमीटर हमारी साइकिलिंग होती। जो राइडिंग एक्चुअली शुरू हुई, मतलब राइडिंग तो खैर आपको बता दिया था कि मैं स्कूटर लेके भी दिल्ली से, मतलब ऐसे ग्रुप वाली राइडिंग एक सेपरेट चीज होती है। हाँ। अपने प्लेजर के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी हॉबी के लिए तो राइडिंग लगातार चलती जा रही है। लगातार चलती जा रही है, वो चलती जा रही है कहीं अच्छा, ना कहीं एक से। बात बताओ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, ऐसा कोई बाइकर नहीं है जो आपको नाम से नहीं जानता। जी, आपका प्यार कैसे बना इतना सारा? आप तो कह रहे हो आप रेवाड़ी में एक अरावली होटल, वैसे मैं आपके अरावली होटल पे आया हूँ ग्रुप हाँ जी, लेके, हाँ जी, और वहीं पीछे स्विमिंग पूल भी था, वहाँ स्नूकर पार्लर भी था, जी, बहुत सारी चीज़ें थी। एक सुपर बाइकर्स का ग्रुप भी आया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बुलेट थी हमारी एक फ्रेंड, राइडर फ्रेंड की, उसके हमने वो पटाखे बजा के हाँ जी। उनके साथ फेस ऑफ किया था। वो अपनी एग्जॉस्ट नोट सुना रहे थे, हम अपने बुलेट के पटाखे सुना रहे थे। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, एंड काफ़ी मज़े कराए आपने। मतलब मुझे याद है कि अगर एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हम देखें इंडस्ट्री का, उससे काफ़ी कम कॉस्ट पे आपने सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बिल्कुल, एनकरेज करने के लिए आपने अच्छे रेट्स, कॉम्पिटिटिव रेट्स दिए, हाँ जी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग उधर आना शुरू हुए। जी तो फर्स्ट बेसिकली जो राइड थी, मैं जुड़ा फिर DVBR से जुड़ा somehow। जी 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 किसी तरह, तो पुनीत गौड़ जी जो थे उनके थ्रू मैं DVBR से जुड़ा। तो वो क्या होता था कि जब भी संडे की राइड्स होती थी, वो कहते थे यार तू आ जा। हाँ। तो मैं गुड़गांव आता था, गुड़गांव से हम साथ चलते थे, क्योंकि साकेत से DVBR स्टार्ट होता जी। और DVBR तो नाम है, दिल्ली बाइकर्स आज भी है। ब्रेकफास्ट रन जो है, आज भी है, तब भी था, आज भी है। उन्होंने ही स्टार्ट करा था। वहीं से फिर सारे ग्रुप्स निकले धीरे धीरे, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, अलग अलग ग्रुप बन गए। तो जब तक वो राइडिंग कम्युनिटी जो थी, जब तक वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग कम्युनिटी थी, और आज भी DVBR है तो एक ट्रस्ट है लोगों के अंदर। क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट रहेगा। हाँ, क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट प्लस जो लेके जाते थे लेन ड्राइविंग में, लेन राइडिंग में, डबल लेन, सिंगल लेन। जोशुआ ने शुरू से लेके अब तक हाँ, एक डिसिप्लिन फॉलो करवाया है सबको, बिल्कुल करवाया और है। उन्होंने मेरे हिसाब से इंटरनेशनल राइडिंग हैबिट्स को और इंटरनेशनल राइडिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले वो बिल्कुल। इकलौते हैं। तो जोशुआ जोन जी का तो मैं बहुत आभारी हूँ। प्लस हमारे दद्दू हुआ करते थे, अभी वो अब तो नहीं रहे जी। उनके साथ काफ़ी राइड करी है जी। वो आज भी मेरे ख्याल से हेवन में राइड कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ग्रुप जो उस तरफ मैं लेके गया था वो था DVBR का, अच्छा, अरावली में। ओके। और अब बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ख्याल से 600-650 राइडर्स थे उस टाइम। फर्स्ट राइड DVBR की NH8 में 600 से ऊपर 600 से ऊपर राइडर्स थे। बहुत ही एपिक बाइक। राइड हो गई है। तो और कौन सा ग्रुप नहीं था, कौन से बंदे नहीं थे उसमें, और कौन सी बाइक नहीं थी। हाँ, आप बाइक का नाम लो, वो बाइक वहाँ होती थी। नहीं, अगर 650 बाइक्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली मिक्स ऑफ बाइक्स तो हो गई। मिक्स ऑफ बाइक्स थी सारी। तो वो ग्रुप जो था, उसके बाद फिर वहाँ NH8 पे सारे राइडर्स आने लगे। फिर उनको पता चला कि भाई ये बेल्ट भी है मोरथल को छोड़ के। तो वहाँ से एक्चुअल राइडिंग शुरू हो गई हमारी। फिर तो उसके बाद बाइक उठाई, मैचेज़मो तो ले ही रखी थी हमने। मैचेज़मो पे मतलब मन करा रात को ही निकल गए, 12 बजे निकल गए सीधा जयपुर, और जयपुर में अपना नाश्ता करा, ब्रेकफास्ट करा, दोस्तों से मिले, और उसके बाद वापस आ गए। मेरे को ना एक फैन मोमेंट हो रही है इस टाइम पे। मुझे याद है सरबजीत के पास राइडिंग गेयर्स होते थे, हेलमेट के ऊपर ग्रामीण का एक्शन कैमरा लगा होता था उस टाइम पे। बिल्कुल 2014-15 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और बाइक तो अपने आप में माशाल्लाह अलग ही दिखती थी। अलग ही। तो मतलब एक अंदर से ना गूज़बम्स टाइप का हो रहा है छोटा छोटा, यार आज हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। जिस आदमी को मैं देखता था, यार ऐसे होते हैं बाइकर, ये इस तरीके का गियर पहनते हैं, इतने सेफ्टी से चलते हैं ना। आई हैव रिडन विद यू, मैंने 1-2 बार आपके साथ राइड भी किया है, और मैंने ये भी देखा है कि आप हमेशा अपना ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते थे, और साइंस दे देते थे। अगर खड्डा आता था तो पैर निकाल देते थे, फॉर्मेशन करनी होती थी, सिंगल डबल बता देते थे। तो वो सब कहाँ से सीखा? वो सब मैंने DVBR से ही सीखा। अच्छा। दिल्ली बाइकर्स ब्रेकफास्ट रन से, जिसमें
बॉन्ड हैं अपने जी जी जो करते हैं, केडी हैं, केडी चौहान, और बाकी और भी बहुत सारे हैं जो उनको बेसिकली करते थे। तो जब भी वो कुछ ब्रीफ करते थे राइड स्टार्ट करने से पहले, तो वो सब हम ध्यान से सुनते थे। बॉन्ड तुमसे मिलना पड़ेगा केडी भाई, टाइम निकालो, एक DPBR स्पेशल एपिसोड करते हैं जी। और जो मैचिज्मो थी, पुनीत गौर भाई ने हमारा बड़ा उसमें सपोर्ट करा जी। क्योंकि उन्होंने एक वर्कशॉप भी खोली थी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, आज भी उनके पास उनकी जंबो है, हाँ, जो कि आज अपने भी आप में अलग दिखती अपने है। आप में अलग दिखती है। तो पुनीत भाई ने क्या करा था कि मैचिज्मो नॉर्मली आप चलाते तो ऐसे चलाते हैं, हाँ। उस मैचिज्मो को पुनीत भाई ने जो गियर्स और वो थे उसका एक्सटेंशन लगा दी थी, आगे लंबे गियर्स और ब्रेक से उसमें एक एक्सटेंशन लगा के उसको आगे कर दिया, आगे कर दिया था। तो प्रॉपर क्रूजर वाली फीलिंग हो गई। प्रॉपर क्रूजर वाली फीलिंग, और क्रोलबाग से उसकी सीट चेंज करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल उसकी जो शील्ड है आगे जी, जिसपे आप कहते हैं स्टिकर, हाँ जी, वो शील्ड 5-6 शील्ड चेंज हो गई थी, अच्छा, और कोई ऐसी जगह नहीं बची थी उस बाइक पे जहाँ पे स्टिकर लगने की जगह हो। जगह। वो पूरा का पूरा नक्शा बन गया था उस पे ऐसे लगता था जैसे किसी माउंटेन पास का कोई बोर्ड है, हाँ। जिसका दिल करता था अपना स्टिकर चिपका देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिवाड़ी में भी मतलब काफ़ी, रिवाड़ी एक सेकंड होम बन गया था मेरे लिए। जी। तो वहाँ पे भी फिर जो ग्रुप था, काफ़ी दिग्गज लोग जैसे रणविजय भाई हैं हमारे, और एक और 2-3 नाम हैं, पुनीत हैं जिनका एजेंसी थी रॉयल एनफील्ड की। तो हम सारा ये ग्रुप चलाते थे। मुझे याद है एक टाइम पे सरबजीत जी जब आप एक्टिव थे मोटरसाइकिलिंग के अंदर, हिमालयन नई लॉन्च हुई थी, तब मैं रॉयल एनफील्ड के अंदर SPOC ट्रेनिंग लेके आया था, सिंगल पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट की हिमालयन के लिए, और मेरे को चेन्नई भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए आगे की साइड से। मैं वापस आया एंड मॉर्निंग राइड थी, हम लोग एम्बियंस मॉल के बाहर सारे इकट्ठे हुए थे, एंड रेवाड़ी NCR गुड़गांव की पहली हिमालयन आप लेके आए थे। वो अनरजिस्टर्ड बाइक थी, उसकी क्या कहानी थी यार? मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी इसलिए मुझे याद है। वो कंपनी ने प्रमोशन के लिए दी थी? नहीं, हम कंपनी तो नहीं कह सकते, जो हमारे पुनीत भाई थे वहाँ पे जी, उनकी जो एजेंसी थी रॉयल एनफील्ड की, तो उनके पास वो बाइक थी, तो उनसे उन्होंने वो मेरे को दी थी बाइक। बिकॉज मेरे लिए वो बहुत अम्यूजमेंट वाली बात थी कि मैं उस टाइम कंपनी के साथ एसोसिएटेड था, मेरे को अपने लिए बाइक नहीं मिल रही थी, वो डीलर ने अपनी तरफ से आपको दी थी। तो यही वो बेसिकली प्यार था जो कमाया था, और ऐसे जुड़ते गए, पता ही नहीं चला कि वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक कैसे नाम फेमस हो गया, सैवी बाइकर। फिर बाइकर्स ने मेरे को नाम दिया सैवी जी। अब सैवी इतना नाम वो फेमस हो गया कि NH8 पे कहीं से भी राइडर आ रहा है, चाहे वो कश्मीर से आ रहा है, कन्याकुमारी से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो किसी भी बेल्ट से आ रहा है और वहां से वो निकल रहा है, तो सैवी के पास जबकि मारने आना ही आना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका चिलैक्स एंड रिलैक्स वाला टाइम था जो 24/7 खुला रहता था, एंड उस हाईवे पे जो भी क्रॉस करता था वो आपके पास रुक के फ्राइड आइसक्रीम जरूर खा के जाता था, है ना? तो ये जो एक मतलब हॉस्पिटैलिटी वाला ट्विस्ट आपने बाइकिंग के साथ जोड़ा था। बाइकिंग के साथ जोड़ा वो, क्योंकि मैंने फिर होटल इंडस्ट्री छोड़ दी थी, तो उसके बाद फिर अपना ही कैफे खोल दिया था विद द हेल्प ऑफ रणविजय भाई एंड पुनीत भाई हो गए। फिर हमारे मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छे हमारे ब्रदर हैं। नाम छोड़ो, मुझे चिलैक्स एंड रिलैक्स की बहुत सारी कहानियां याद आ रही है अचानक। तो ये लगा लो कि राइडर्स अड्डा बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर बन गया था, मतलब वहाँ पे कोई बेड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन राइडर्स आना, नाइट आउट करने हैं वहाँ पे, जो आ रहा है वहाँ पे स्टे करना, उसके भी कैसे करना, गद्दा लगाया और सुबह निकल लिए। बिल्कुल रॉ बैकपैकर टाइप। और जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था तो मोर देन 1000 बाइक्स बिल्कुल थी सब, बिल्कुल। और सिंगल लेन थी उस टाइम, कोई फ्लाईओवर्स ये कुछ नहीं बने हुए थे, एक्सप्रेस वे नहीं था, कुछ भी नहीं था, और 1000 बाइक्स आना, और वो छोटी सी जगह पे वो फिर वही DPBR अपना जोशुआ भाई, पुनीत, इन्होंने सारा सब लोगों ने सपोर्ट किया। वहाँ पे डीजे लगा रखा था, सब कुछ लगा रखा था, तो बहुत बढ़िया इनॉग्रेशन। 1000 में एक मैं भी था। आप भी थे। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, उस इनॉग्रेशन पे आई थिंक जयपुर, मुंबई, राजस्थान पूरा, मतलब अपने कासम डेजर्ट सफारी, कासम भाई वहाँ से आए थे, जैसलमेर से, और जम्मू से, चंडीगढ़ से से बहुत लोग आए थे चंडीगढ़ से, तो वो तो एक रात पहले ही आ गए थे। हाँ जी। और कौन सी यामा लेके RX 100 लेके आए। तो ऐसे ये जर्नी चलती रही। उसके बाद फिर ट्रैवलिंग शुरू हो गई, बाइकिंग की चलती रही, कश्मीर टू कन्याकुमारी करते रहे।
कभी जयपुर चले गए, कभी ले चले गए, कभी अपना स्पीति चले गए। स्पीति तो हमारी मूवी भी एक शूट हुई थी। वो मूवी के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मूवी का नाम था द आइस केक। द आइस केक। उसमें हमारे बहुत एक फेमस यूट्यूबर हैं आज, जट प्रभजोत, उनकी जो वाइफ है साहिबा, वो भी उसमें आपके साथ में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी 5-6 लोग, काफी लोग उसके अंदर थे। हाँ। और वो मूवी नॉमिनेट भी हुई है इंटरनेशनली कई जगहों पे। वो मोटोटामा करके एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे नॉमिनेट हुई थी वो। और उसमें हमारे साथ थे क्षितिज, जो मैं मेरा रॉक स्टार कहता हूँ उसको मैं, डिम्पल, अपने मिथिलेश डिम्पल, वो हो गई, साहिबा हो गई जो जट प्रभजोत जी के साथ हैं, अभी उनकी वाइफ है, उन्हें भी शादी हुई है। जी। उसके लिए भी ढेर सारी मुबारक। बिल्कुल जी। और क्षितिज जो है वो जुड़े थे हमारे साथ, क्योंकि मैं हेरिटेज हवेली में, तो वहाँ पे क्षितिज जुड़े थे। क्षितिज नेगी, रॉक स्टार कहता हूँ मैं, वो मेरा क्राइम पार्टनर था उसमें। हाँ, और वो जैसे जैसे जुड़ते गए ना, वो फिर अलग नहीं हो पाए मेरे से, तो आज भी जुड़ा हुआ हो। तो वो बाइकिंग से रिलेटेड ही थी? बाइकिंग से रिलेटेड ही बाइकर्स की लाइफ बड़ी प्यारी। एक हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, हम मनोज दादा बोलते हैं उनको, मनोज मौर्य जी, वो और रिंकू सरन जी, इन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो मूवी को बनाने का। और वो बाइकर्स की बेसिकली एक जर्नी या ट्रैवल कह लो, बाइकर लाइफ क्या चैलेंजेस रहते हैं, तो बड़ी अच्छी मूवीज, प्लस सॉन्ग्स भी बड़े अच्छे उसमें डाले गए थे। कॉमेडी थी, फाइट थी, एक मतलब अपने आप में एक राइडर्स की पहली मूवी कह लो जो राइडर्स की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। वो अभी रिलीज क्यों नहीं हो पाई उसका अभी तक हमें नहीं, इंडिया में रिलीज बाहर तो फेस्टिवल में हो चुकी है वो स्क्रीनिंग, बल्कि IM इसमें जो यहाँ से ये मैस कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में, वहाँ से रिंकू सरन और मनोज दादा जो मनोज मौर्य वहीं से पास आउट है, तो वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग हुई थी। और दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे ही राइडर्स वहाँ पे, जितनी भी सीट्स थी, मेरे 300-400 सीट्स थी, सारी भर गई, सब फुल हो गई थी। और मेरे को सीट नहीं मिली थी तो वहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग उसकी की गई थी जी। तो राइडिंग कम्युनिटी से फिर हुआ क्या कि एक DVBR ग्रुप ऐसा है कि जो जुड़ता गया। फिर YSD था, YSD के साथ हमने काफ़ी राइड करी। YSD सुरेंद्रजीत सिंह जी, हमारे बड़े भैया, काफ़ी अच्छी हमने उनके साथ भी राइड करी, काफ़ी बड़ी राइड्स करी। उन्होंने भी आपको मतलब रेवाड़ी में काफ़ी बार राइड लेके आए हैं? काफ़ी बार राइड्स लेके आए हैं। तो वही है, फिर मेन तो DVBR ही था, फिर फेस्ट भी होते थे। सारे लोग तकरीबन कॉमन ही है सारे, है ना? सारे मेरे भी, आपके भी जो उस टाइम के राइडर्स थे सारे अभी भी हैं। और अभी भी मतलब नाम से देखिए, मैं नाम के बाद बताता हूँ, शायद ही उस टाइम ऐसा प्यार लोगों ने, राइडर्स ने दिखाया था कि क्या बताऊँ आपको मैं। और कहीं भी कुछ गड़बड़ होती थी या कोई गिरता था कहीं पे, SOS, हाँ SOS जो था, बाइकिंग कम्युनिटी का एक SOS कल्चर चल रहा है काफी टाइम से। तो रेवाड़ी से मैं स्पेशली उस बाइकर्स को लेने जाता था। हाँ जी। एक बार निमराना में किसी की बाइक खराब हो गई थी रात को 11:30-12 बजे के आसपास की बात है। वो दिल्ली कर रहे थे। अच्छा जी। निमराना में बाइक खराब हो गई, मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी, 3 या 4% थी। मैंने कहा लोकेशन भेज दी। मैंने अपनी बेचेजमो ली और रस्सा ले लिया साथ में। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। वहाँ पहुँचा तो स्टार्ट करने की कोशिश करी, बैटरी निकाल के रात को मैकेनिक, मतलब ये था कि रात को 1 बजे भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन उठता था मेरा। जी बिल्कुल। पुनीत भाई को फ़ोन करा कि भाई ऐसी बात होगी, तो उन्होंने कहा बैटरी एक बार चेक करके देख लो, अपनी बैटरी चेंज करके देख लो। अपनी बैटरी लगाई उसमें, बट नहीं हुई स्टार्ट। फिर रस्सा बांधा और रस्सा बांध के उसको निमराना से आप वापस रेवाड़ी लेके आया। रेवाड़ी हाईवे पे ही पार्करिज होटल में था। तो पार्करिज होटल उनको लेके आया, वहाँ ठहराया। मॉर्निंग में 9 बजे एजेंसी खुली है और पुनीत भाई ने वहाँ पे मैकेनिक भेज दिया। वंडरफुल यार। वहाँ से बाइक उठा के वो एजेंसी लेके गए और वहाँ पे वो बाइक ठीक हुई है। तो वहाँ से वो जो राइडर थे हमारे, बाइक स्टार्ट करके अपना लेके गए। आपकी बाइक कहीं ख़राब हुई रास्ते में ट्रैवल करते हुए, आपने लोगों की मदद की, आपकी भी बाइक का कहीं ब्रेकडाउन हुआ? मैचिज्मो पहाड़ों की रानी है यार। मैं कह रहा हूँ मैचिज्मो तो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज मेरे पास 2003 मॉडल थी। हाँ। तो उस टाइम पे बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था मैचिज्मो का। हाँ। मैंने तो उसको एक एक्सपीरियंस किया, बगैर बैटरी के स्टार्ट होने वाली गाड़ी थी और कहीं पे भी ले जाओ, कैसे मर्जी भगा लो, पिकअप में एकदम एक नंबर। बिल्कुल। और जब वो गर्म हो जाती थी उसके बाद तो उसको पकड़ना मुश्किल है। पल्सर से रेस लगा लेता था मैं, इसीलिए उसको पहाड़ों की रानी बोला जाता था। पहाड़ों की रानी बोला जाता था। तो एज सच इतना कोई उसने मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई मैचिज्मो के साथ। बट हाँ, एक बार हुआ था जब मैं रेवाड़ी से दिल्ली जम्मू जा रहा था। अच्छा जी। तो बीच में मतलब ऑयल ना उसका लीक हो रहा था
ऑयल लीक हो रहा था, मैंने अपने पहुंचा था, मैं ऑलमोस्ट मिडवे तक पहुंच ही चुका था, मैं अम्बाला के आगे पीछे कहीं, वहाँ पे KFC था, वहाँ पे मैंने कहा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। जो देखा तो उसका ऑयल बिल्कुल लीक कर रहा है। मैंने अपने डॉक्टर साहब बाबा चौहान जी को फ़ोन किया। अरे वाह। मैं बाबा भैया ऐसी ऐसी बात है। कहते कोई दिक्कत नहीं, इसको ठंडा होने दो। मतलब वो एक्चुअली डॉक्टर है यार उसके। तो ठंडा होने दो और अपना ट्रैवल करो, थोड़ा सा और डाल लेना उसमें। हाँ, टॉप अप कर लेना। मैं बर्गर वगैरह खाया वहां से और टॉप अप किया और सीधा जम्मू। कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात है बाबा भैया की कि वो आपको डराते नहीं है ना, वो आपको हैक्स ऐसे ऐसे दे देंगे कि आपको टेंशन फ्री राइडिंग करने को मिलेगी। हाँ, बाबा भैया की ये तो खासियत है। यही खासियत है उनकी। और उनके पास बाइक को ले जाना मतलब ये है कि उनका हाथ लग जाए एक बार बाबा भैया बैठ गए तो आपकी बाइक, आपकी जर्नी वो एक वो है हमारे हरिद्वार कह लो, जो मतलब एक जादू सा कर देते हैं, जादू सा ऐसी कर देते हैं कि वो भरोसे से आप चला सकते। हाँ बिल्कुल। तो मैं चिज्मो, फिर उसके बाद जब ये मूवी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2019 की बात है, 18-19 की बात है, तब मैंने हिमालयन ली थी क्योंकि मैं चिज्मो थोड़ी सी वो हो गई थी, तो मैंने कहा ट्रैवल इतना कर नहीं पाएंगे इस पे। मैंने हिमालयन लिया और हिमालयन की भी एक अलग स्टोरी। सैनिक कॉलोनी में वहाँ पे रॉयल एनफील्ड का वो था, डीलरशिप थी, वहाँ पे मैं गया। तब तक मेरे को इतना वहाँ पे इतना जानते नहीं। हाँ, वहाँ पे दिया तले अंधेरे होता है। हाँ, अपने घर के लोग इतना नहीं जानते, बाकी इंडिया के लोग। हाँ, जो राइडर्स थे वहाँ पे आज भी भानु खजूरिया हैं, अपने राठौर साहब है, लेजेंड। राठौर साहब की कहानी सुनाना यार। बोलिए उनको। तो राठौर साहब को देखो, उनको आप ही कवर करेंगे। तो आप एक बारी कैमरे में देख के बोल दो राठौर साहब, हाँ, कि निकुंज आ रहा है आपसे मिलने के लिए और आपने जो है अपनी सारी कहानियां सुनानी है, बोल दो एक तो हमारे लेजेंड विजय राठौर साहब, निकुंज जी देखिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि 100cc बाइक पे 56 पासेस करना कोई छोटी बात नहीं है, जो हमारे राठौर जी ने करा है। तो बाकी पूरी जो कहानी है वो हमारे निकुंज साहब ही आपसे कवर करेंगे। कैसे करेंगे वो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मजे की बात ये कि जब मैं उनसे मिला था ना, जब आपके पास में आया था, उनसे मिला था, हम लोग साथ में घूम रहे थे, वो साथ में ही थे जब स्टेशन पे आपने मेरे को ड्रॉप किया था। बिल्कुल। तब मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि वो कितने बड़े बाइकर लेजेंड है। नहीं तो मैं उनसे इस तरीके से नाम मिलता जैसे मैं कैजुअली मिला। आई डू रिस्पेक्ट माय सीनियर्स यार, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई आपको कुछ सिखा सकता है। और उन्होंने शायद ही कोई स्टेट छोड़ी हो, और J&K तो स्पेशली उन्होंने कोना कोना नाप लिया है। सर मैं ना अभी रिसेंटली उनको फेसबुक पे फॉलो करा है, एंड उनकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं उड़ीसा की, बंगाल की, नेपाल की, ऐसी ऐसी जगहों की जहाँ पे आदमी जाने से डरता है। वो वहाँ पे बाइक पे तब घूम के आए जब फोटो भी अच्छी नहीं होती थी। डिजिटल फोटो के टाइम पे भी नहीं, पहले वो आप उनको देखो, वो अपने आप वो हम लोग अलग से कवर करेंगे। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो शायद आपको मेरे ख्याल से 2 दिन तो मिनिमम 2 एपिसोड में कवर करना पड़ेगा उनको। तो हिमालयन की बात आई कि मेरे को लेनी है हिमालयन। अच्छा, था क्या कि मेरे को लेना JK नंबर। अब रेवाड़ी में तो उस टाइम BS4 शायद नई आई ही थी और बुकिंग भी चल रही थी उसकी। तो मैं अपना एजेंसी में चला गया वहाँ पे मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई मेरे को हिमालयन चाहिए और JK नंबर ही चाहिए। कहते सर हिमालयन तो कम से कम 1 महीने की वेटिंग। बिल्कुल स्टार्टिंग में। मैंने कहा जी ऐसा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं अगर लेना चाहूँ तो हरियाणा से अपना रेवाड़ी से ले सकता था, तो मेरे को वो आज के आज डिलीवर कर दें। बिल्कुल। कहते नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। मैंने फ़ोन लगाया पुनीत भाई को, मैं पुनीत भाई ऐसे ऐसे बाइक चाहिए। अरे भाई ले जाओ भाई, आज ले जाओ। मैंने स्पीकर पे डाल रखा था, मैंने कहा भाई सुन लो। कहते हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने मंजिल मोटर में फ़ोन करा। वहाँ पे मैं काम करता था। मंजिल मोटर में फ़ोन करा तो वो कहते जी ऐसे ऐसे सरबजीत सिंह जी हैं, वो को बाइक चाहिए, बाइक हमारे पास है नहीं। मैंने कहा सरबजीत ने सहबी बोलो। कहते सहबी बाजी आए। कहते भाई उनको दे दे। कहते किसी का फीस बढ़ाओ, दे दे उनको, दे दो। तो उसके बाद कहते जी मैं पता करता हूँ ये है वो। मैंने कहा पता हो गया, यकीन हो गया। तो उसके बाद अच्छा फिर उनको फ़ोन आने लग गए क्योंकि मैंने डाल दिया था मेरे को बाइक चाहिए, बाइक मिल नहीं रही है। वैशाली भगत का फ़ोन आया उनको, जयपुर से, अपना चेन्नई से, पता नहीं किस किस के फ़ोन गए। फिर जो वहाँ पे हमारे राइडर हैं भानु खजूरिया, उनका फ़ोन गया उनको कि भाई इनको दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, तीसरे या चौथे दिन मेरे को फ़ोन आ गया था, सर आपकी बाइक रेडी है। बाइक रेडी
ऐसे करके वो हिमालयन ली, और हिमालयन लेते ही जो हमारी पहली ट्रेवल थी, वो जर्नी जो थी वो मूवी की ही स्टार्ट हुई थी। आइस केक की। तो वो पूरा स्पीति कवर करा हमने, गुड़गांव से लेके 15-20 दिन हम स्पीति में रहे थे। काजा, चिच्चम, किब्बर, ये सारा कवर करा था। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे ऊपर काजा से थोड़ा सा पहले पंचर हो गई हिमालयन। अच्छा। अब उसको पंचर कौन लगाए? हाँ। टायर खोला, बैकअप नहीं था? नहीं, खुद ही करा? खुद नहीं करा, नहीं खुद भी नहीं करा ना, हमारे पास था नहीं इतना कुछ भी, लेकिन नहीं कहते, क्योंकि गाड़ियाँ वैसे शूट कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो क्षितिज ने, क्योंकि क्षितिज को नॉलेज बहुत है, अपना रॉक स्टार, उसको बहुत नॉलेज है इसके बारे में, क्योंकि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। क्षितिज और हिमांशु साथ में वो सर्कल, जो स्पीति सर्कल, उन्होंने कुछ आवर्स में उन्होंने वो कवर करा था। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो नाम दर्ज करवा चुके हैं अपना। हमें भी मिलवाओ, क्षितिज भाई आ रहे हैं आपके पास जल्दी। चलो, तो क्षितिज ने उसका टायर खोला। टायर खोल के जो ड्राइवर थे हमारे, शूट पे ही थे, तो वो गाड़ी लेके नीचे आए फिर काजा। अच्छा। काजा से उसका टायर बनवाया, पंचर लगवाया, फिर वो ऊपर लेके आए। जब तक हम, मैं, साहिबा, ये सब हम मस्ती कर रहे थे। क्षितिज जब बाइक ब्रेकडाउन हुई तो फिर मस्ती होएगी, और क्या है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तो हो गई आइस केक तक की कहानी। एक मूवी आई थी मुकेश ऋषि जी के साथ, निडर। हाँ जी। मतलब कैसे पहुंचे वहां तक? सर वो डेस्टिनी कह लो, डेस्टिनी से ज्यादा ही है यार कुछ, क्योंकि ज्यादा ही है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं चहल चला गया था हिमाचल। अपने भाई हैं जिनका वो प्रॉपर्टी थी, होटल था, बड़ा अच्छा लग्जरियस प्रॉपर्टी है चहल में। जीएम थे वहाँ पे भी? हाँ, वहाँ पे भी एज ए जीएम ही ज्वाइन कर रहा था मैंने। वाइट रॉक होटल, वाइट रॉक नहीं, वाइट रॉक नहीं, वाइट से ही कुछ नाम था। तो वो चहल में ही है बेसिकली। वो बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी था, तो वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, देख रहा था सब कुछ। तो एक दिन प्रोडक्शन वाले आए मेरे पास कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तब तक मेरे को नहीं पता था कि मुकेश ऋषि जी की मूवी है, या बुल्लर साहब और ये सरदार सोही जी और बिंदु दारा सिंह, ये बड़े बड़े, विक्रमजीत विर्क जी दिग्गज हैं इसमें। तो हमारी डील हो गई, ऐसा है कि 30 दिन के लिए कम से कम हमें चाहिए, सारे कमरे चाहिए। मैंने 23 कमरे, 23 तो दूंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि मेरे अपने रेगुलर गेस्ट के लिए भी चाहिए। तो मैंने 20 के आसपास, 20-21 कमरे उनको दे दिए थे। वहाँ पे राजन मोदी जी, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं जी। राजन मोदी जी वहाँ पे हमारे पास ठहरे हुए थे। तो बात करते, अब था तो भी इंडस्ट्री के बंदे हैं, तो रोज हमने सुबह चाय पीनी है, वो पीनी है। तो एक दिन मुकेश जी नीचे ठहरे हुए थे, मुकेश ऋषि जी। तो वो आए, तो कहते आज आपको किसी से मिलवाता हूँ। मैं गया, मेरे सामने अब वो 6+ हाइट, वो लीजेंड बुल्ला, मतलब वो भी सरफरोश मूवीज देखी हुई है। एक और जुड़वा आई थी जी। तो अब काफी नॉन फेस है, काफी नॉन फेस है, नॉन फेस का साउथ और सूर्यवंशम जी। वो एकदम सामने मेरे, मतलब अब एकदम वो इंसान सामने आ जाए आपको जो आपने सिर्फ पर्दे पे ही देखा है। तो मैं हाथ पैर सब, मैं चरण स्पर्श, मैं कहा पाजी, मैं कहा तो बहुत बड़ी बात है। कहते आओ सरबजीत, क्या नाम है आपका? नाम बताया सरबजीत ये हो। तो उनको मैंने आइस केक भी दिखाई थी। अच्छा। वो सॉन्ग दिखाया था आइस केक का, कैसे ऐसे इंटरेस्ट है मेरे को भी। तो वो जब भी फिर शूट पे डेली जाना ही है, वो मेरे को लेके जाते थे, साथ लेके जाते थे क्योंकि हमारे होटल से वाइट पर्ल होटल से हार्डली 10 या 12 किलोमीटर आगे सेट लगा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को साथ लेके जाना, और साथ लेके जाते हैं, साथ बिठा रहे हैं मेरे को, मतलब इतना बड़ी हस्ती। क्योंकि अब डर तो मेरे को लगता था, मैं थोड़ा पीछे खड़ा होता था, तो वो देखते थे, थोड़ा हेजिटेशन होती है। वो देखते थे सरबजीत, मैं कहा हाँ जी बाजी आ जाओ, इधर आओ बेटा, कुर्सी लेके आओ। तो अपने साथ उन्होंने रखना, इतना प्यार, इतना प्यार, नॉर्मल बात नहीं। हाँ, तो उस टाइम मैं वो दाढ़ी वाड़ी काफी बढ़ा रखी थी, कभी मैं पग बांध के चला जाता था उनके साथ। तो एक दिन अचानक पता नहीं क्या था, मैं मूड ऑफ था या क्या था, मैं ऑफिस रूम ऊपर ही था अपना, नीचे ऑफिस में 7 बजे आ गया मैं, 6:30-7 बजे ऑफिस में बैठा हुआ, वैसे ही बैठा हुआ था, अपना नहा धो के जूते वूते पहन के। फोन आ गया, सरबजीत। मैं कहा हाँ जी भाजी, कहाँ है तुम? मैंने कहा ऑफिस में हूँ। इतनी जल्दी? मैं कहा बस भाजी ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ था, आज तेरे को शूटिंग दिखाता हूँ आज अच्छे से।
मैं गाड़ी स्टार्ट करी, अब सीधा पहुंच गया, 10 मिनट का रास्ता वहाँ पे। अरे जैसे ही सेट पे पहुंचा, मेरे को पीछे से पकड़ लिया उन्होंने, ये हाथ यहाँ पे, और मतलब ऐसा लगा कि कुछ उन्होंने पकड़ लिया और सरबजीत अच्छा तेरे हाथ में गन है। मैं कहा जी गन कौन सी, क्या? LMG तेरे हाथ में, बड़ी वाली गन है। मैं कहा हाँ जी ठीक है, तू एक्शन अपना कर ले, अपना पोजीशन ले ले। वो बंदा जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, वो बंदा जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मार गोली मार गोली। सामने से डायरेक्टर साहब आ रहे थे, वो भी लेजेंड है पंजाबी इंडस्ट्री की, अपना मनदीप चहल साहब जी, वो आ रहे थे, तो उनको दिखा रहे थे वो। तो जैसे वो पास पहुंचे, हाँ जी मुंडा ठीक है, वो सीन बस से, अरे जी बिल्कुल ठीक है। मतलब उन दोनों की आपस में पहले बात हो चुकी थी। हाँ, और आपको एक सरप्राइज एलिमेंट मिल गया, सरप्राइज, आपकी कास्टिंग भी हो गई, फाइनल भी हो गया, आपका स्क्रीन टेस्ट भी हो गया ऑन दिस स्पॉट। तो वहाँ से हाँ जी बिल्कुल ठीक है सरबजीत, हम सो एंड सो डेट को बीकानेर जा रहे थे। तो वहाँ से उनका शूट खत्म हुआ, फिर शूट था अपना दारा स्टूडियो में, तो मोहाली आ गए थे वो। तो मोहाली से मेरे को कॉल आया कि सरबजीत हम आज शाम को निकल रहे हैं, तो तुम आ जाओ। मैंने ऑनर को फ़ोन करा, और मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। भैया साहब उनको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मेरा एक सपना भी है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, इतना बड़ा पर्दे पे अपॉर्चुनिटी मिली है, पंजाबी मूवी है निडर, और मुकेश ऋषि भाजी ने बुलाया है, और अपने राजन मोदी जी ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट करा वहाँ पे जी। कहते हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं। मैं वहाँ से गाड़ी उठाई और सीधा मोहाली। भैया को बोला मैं कहा भैया ऐसे ऐसे है, तो मेरे को वहाँ पे छोड़ दो होटल में। तो भैया आ गए होटल में छोड़ने, तो मैं मिलने गया था, कौन आया? मैंने कहा अपने भैया मेरे। अरे कहाँ है? मैं कहा नीचे के लेके आओ उनको। अच्छा, अपने रूम में बिठाया, वहाँ पे हमने चाय पी, अपने भैया से भी इतने अच्छे से मिले हो। वहाँ से गाड़ी में, अपनी गाड़ी में मेरे को बिठा के लेके गए बीकानेर। बीच में रास्ते में खाना भी खाया, फिर गाड़ी भी, हाँ, तो वो ट्रैवल वहाँ से फिर बीकानेर गए। इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ एक बड़े एक्टर का होना अपने आप में एग्जाम्पलरी है। बिल्कुल। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, आज भी वो मतलब जुड़े हुए, जब भी मैं कॉल करता हूँ, वो कॉल अगर नहीं उठा पाते तो कॉल बैक आ जाता है। तो हैट्स ऑफ है उनको, मतलब उन्होंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट करी। हालांकि उसको टाइम लग गया मूवी, क्योंकि उस टाइम कोविड का भी टाइम था शायद। तो 23 के आसपास ये मूवी रिलीज हुई। इस एपिसोड का नाम होने वाला है 50 शेड्स ऑफ सैबी। शेड्स देखो यार, बंदा कितने सारे रूप हैं इस भाई के। उसके बाद फिर मैं कुछ वैसे ही प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए थे, मैं घर आ गया था फिर जम्मू। चलो वो सारी बातें हम रखते हैं साइड पे। तो अब दोबारा से अगर मोटरसाइकिल उठा के चलने का मन करता है तो क्या करते हैं? देखो जी, वो कीड़ा ऐसा है, वो शौक ऐसा है कि वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता, मर नहीं सकता। बट रीजन बिहाइंड के मैं शायद लंबा ट्रैवल नहीं कर पाऊँ, रीजन बिहाइंड के मैं हिमाचल में था, रिजॉर्ट में था, नेचर नेस्ट रिजॉर्ट जी। बड़े अच्छे हमारे भाई वहाँ पे भी हैं जो ऑनर थे, और आप भी जरूर जाइए नेचर नेस्ट रिजॉर्ट। प्रमोशन के पैसे अलग से। तो बड़ा अच्छा कॉटेज है, कोटी में है ये, चहल कुफरी रोड पे, जहाँ पे मैं रुक के गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगले दिन आप जो जख्मी हो गए। हाँ, नेक्स्ट डे ही मैं वहाँ पे नीचे गिर गया था, वो 20-22 फीट खाई के अंदर गिर गया था। तो मेरा एंकल टूट गया था पूरी तरह, फिर मेरी स्पाइन L3 L4 रप्चर हो गई, एंकल पूरा मेरा यहाँ से रिस्ट टूट गई। मतलब सब जगह से टूटने के बाद आज भी मोटरसाइकिल का शौक है। हाँ, वो बात अलग है कि लॉन्ग राइड फिजिबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। बट अगर हाँ कोशिश करते हैं तो जरूर। नहीं, कोशिश क्या, ऐसी क्या मजबूरी, गाड़ी में बैठ के चल लेना साथ में। हाँ, वो अगला जो मेजर चीज है, आपने एक ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट बनाया जी, आपने बहुत सारे दोस्त बनाए जी, टाइम अच्छे भी आए बुरे भी आए जी। उस ब्रदरहुड की क्या वर्थ और वैल्यू रही? भाई थोड़ा गहरा है। हाँ, काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमारा नाम लेके कुछ बोलना है। नहीं, मैं तो नाम देखिए किसी का, मैं नाम के अगेंस्ट हूँ। हाँ, बट हाँ, कहीं ऐसा हुआ कि विश्वासघात हुआ, कहीं ऐसा हुआ कि इस इंसान से ऐसा करेगा उम्मीद नहीं थी, या किसी ने अच्छे रंग भी दिखाए हो, जरूरी नहीं कि बुराई दिखाया हो, किसी ने अच्छा भी दिखाया। नहीं, देखिए इसमें दोनों पहलू हैं जी, अच्छा भी है बुरा भी है। ब्रदरहुड मैं कहता हूँ आज भी है, बट आज मेरे को वो दिखता नहीं है कहीं भी।
क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट भी देखे बीच में। तो जब तक हम DBVR के साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली बाइकर ब्रेकफास्ट रन, दिल्ली बाइकर फेस्ट होते थे हमारे, जब तक जुड़े हुए थे तो वो एक बड़ा प्यारा मतलब एक वो था, एक ब्रदरहुड कहते हैं ना जिसको, ऑलवेज अपनी हेल्प करनी। हेल्प आज भी करी है लोगों ने, ऐसा नहीं है, जब मेरा पूरा टाइम था तब भी मेरी हेल्प करी है लोगों ने, भाइयों ने, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई बोलता था मैं सबको। तो वही है ना, हमने एक ब्रदरहुड सेपरेट, जो कि भाई तो गिनती के होते बट हुआ क्या कि अब अलग अलग एक ग्रुप्स जो बन गए, तो अब शोबाजी या ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, तो अब वो मन नहीं करता कि ग्रुप में जाओ। सोशल राइडिंग का मन नहीं, सोशल राइडिंग का मन नहीं करता, लेकिन हाँ ग्रुप में जाने का मन करेगा, फिर राइड करने का मौका मिलेगा तो मैं DBVR के साथ जरूर जाऊंगा, चाहे मैं गाड़ी में जाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है। उसने बेसिकली DBVR ने ही एक सरबजीत को सहबी बनाया है और इतना प्यार मिला है, आज भी सबका प्यार मिलता है। अगर कुछ बोल दो भाई खड़े हैं सामने, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक्चुअल में फिर ब्रदरहुड यही तो हुआ ना। हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब यही हुआ कि ब्रदरहुड आज भी है, लेकिन बट वो बाइकिंग तक लिमिटेड है। बाइकिंग तक ही लिमिटेड है, क्योंकि बीच में कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हो गए, कुछ लोग बाइक सिर्फ इसलिए खरीदते थे कि भाई राइडिंग कम्युनिटी में लड़कियां हैं तो चलो बाइक उठाओ, चल पड़ो। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी खलती थी, इसलिए मैं धीरे धीरे राइडिंग कम्युनिटी से ही अलग हो गया था। एक अच्छा समझौता हमारे बीच में हो गया था कि हम नाम नहीं लेंगे, और नहीं तो नाम तो मुंह पे दोनों के आ रहे हैं, बट नाम हम नहीं लेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ गंद फैल गया था यार, लिटरली बहुत गंद फैल गया था। तो बेटर है कि अपने मोटरसाइकिलिंग हट गई थी, ऐश और अय्याशी आ गई थी, वो आ गई थी। तो बेटर है कि मैं फिर उस लाइन से ही मतलब अलग हो गया। हाँ, जब भी मौका मिलेगा DBVR के साथ जरूर राइड करेंगे। चलिए, कोई बुलाता, इनफैक्ट एक इंसिडेंट में वो रह गया थोड़ा सा, वो बताता हूँ आपको। एक बुलेट राइडर मेचिज्मो जिसके पास है, बजाज की डोमिनार 400 लॉन्च हुई थी जी, उसके लिए स्पेशली मेरे को गुड़गांव से इनॉग्रेशन के लिए रिबन काटने के लिए बुलाया गया था। कहाँ के लिए? गुड़गांव में जब लॉन्च हुई थी। हाँ, एक राइडर इमेज थी ना। हाँ। सब लोग जानते थे कि सैबी है, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, मतलब आज की डेट में भी काफी लोग ऐसे हैं बिल्कुल जो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं बाइकिंग फ्रेटर्निटी के। तो उस टाइम दिव्य मिनोचा थे हमारे साथ, हिमांशु निगम थे, तो हम चले गए जी रिबन काटने के लिए। और ये पहले चले गए थे, मैं बुलेट पे, और बुलेट पे वही अपना, क्योंकि हम जब भी चलते हैं पूरा बाइकिंग अटायर था, सेफ्टी गेयर्स के साथ हम चलते हैं प्रॉपर तरीके से, कोई रैश ड्राइविंग नहीं, कोई हिप हॉप पे वो करते हुए नहीं चलते हम। तो वहाँ पहुंचा हुआ, तो वहाँ पे पूरा स्वागत की तैयारी हो रखी थी बजाज के शोरूम में। मैं बुलेट पे सीधा रेड कारपेट था, वहाँ पे खड़ी करी, तो गार्ड साहब आए। तो गार्ड साहब कहते जी वो साहब आने वाले हैं, हमारे मेन चीफ गेस्ट आने वाले, तो आप प्लीज बुलेट साइड पे कीजिए। तो इतना वो बोल ही रहा था कि इतने में पीछे से मैंने हेलमेट उतारी, और पीछे सामने ही उसका ऑनर भी खड़े थे। तो उन्होंने देखा, यही है आप सर आई बुलेट किसी और ने खड़ी करी। अच्छा, उस बुलेट को कोई नॉर्मली चलाता भी नहीं था। अरे बहुत भारी थी यार, वो बहुत हैवी थी। और चलाता क्यों नहीं था उसका भी एक मतलब काफी छोटे छोटे निक्स नैक्स और हैक्स होते हैं जिसको हम अपनी भाषा में जुगाड़ कहते हैं। हाँ, अपनी गाड़ी का खुद को पता होता था। तो रिवाड़ी से काफी मेरे पास आते थे चिल्लैक्स पे, उस टाइम लड़के आते थे, यंग लड़के आते थे जो स्कूटी लेके भी आते थे और बिना हेलमेट के आते थे। मैं उनको चिल्लैक्स से वापस भेज देता था कि भैया हेलमेट नहीं है तो आप वापस जाओ, और मेरे पास आना है तो हेलमेट पहन के आना। बिल्कुल, नाम खराब होता है। तो वो लड़का कहता पाजी मैं आपकी बुलेट चला लूं। मैं कही ये पकड़ चाबी, चला मार के चला, स्टार्ट कर सकता है, स्टार्ट कर ले और ले जा। बट ये पकड़ हेलमेट। पहले तो स्टार्टिंग में उसको 2-3 बार गोडे, अरे बहुत गंदी बैक मारती क्योंकि सिस्टम उसका अलग था, डीकंप्रेसर वो जब तक वो सेंटर में नहीं आएगी आप किक नहीं मार सकते। तो समहाउ उसने बताया, उसको स्टार्ट करी और ले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वापस नहीं आया वो। रास्ते में बंद नहीं हुई। उसका कॉल आया, उसको किसी ने रोक लिया, कोई राइडर जा रहा था। अच्छा, जयपुर हाईवे पे कोई राइडर जा रहा था, उसने देखा सैबी पाजी की बाइक है, चुरा के ले जा रहा है। तो मतलब एक आदमी की पहचान बनी हुई है वो। तो उसको रोका बाकायदा उसने, उस बंदे ने, वो उसको जाने नहीं दे रहा है जी। उसने मेरे को कॉल करा, पाजी ऐसी बात है, मेरे को रोक लिया, वो जाने नहीं दे रहे, राइडर ही है कोई। तो कह रहे
कह रहे सैवी भाजी की बाइक चुरा के ले जा रहा है। मैंने कहा बात करा मेरी, मैंने कहा भाई मेरी बाइक है मैंने दी। कहते भाजी मैं नहीं इसको जाने देता था, आगे अगर कॉल नहीं आता आप कर। तो वो इंसिडेंट है, वो बाइक वापस लेके आया, चाबी दी और लिटरली कहता भाजी मैं नहीं चलाऊंगा इसको। तो ये तो है यार, आपकी बाइक की तो अलग से पहचान थी। फिर अच्छा हुआ क्या, सैविटोल। हाँ सैविटोल तो रह ही गया। तो मैं वहाँ पे एक उसमें था रेस्टोरेंट में, क्या बहुत बड़ा नाम हो गया आजकल उनका, अर्बन किंग। तो अर्बन किंग में मैंने ज्वाइन करा और काफ़ी अच्छे से उसको प्रमोट करा, काफ़ी अच्छे से उठाया। तो वहाँ पे जो भी आता था, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री वहीं पे, सारी ऑटोमोटिव हब है वो बेसिकली। निबराना हो गया आपका, धारूहेड़ा हो गया, बावल हो गया ये, और टप्पूगढ़ा, तो वो बाई नेम जानते थे मेरे को सारे, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री में भी, एमएनसी में भी एक नाम कमा रखा था मैंने, प्यार जो कहते हैं। आई थिंक कॉर्पोरेट्स को साइड पे ट्रीट करने वाले भी आप ही थे। हाँ जी। क्योंकि मैं जब आपके पास अरावली आता था तो आप मुझे बताते थे कि यार मैं ये 30 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 40 लोगों का ग्रुप आ रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रेकफास्ट जा रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो चीज भी अपने आप में अलग कहानी है, क्योंकि वो भी इतना प्यार कमा लिया। मैं मना किसी को करता नहीं था। और मतलब अगर कोई चीज प्रोवाइड करनी है तो मैं किसी तरह भी वो चीज प्रोवाइड करता था। तो वो इंडस्ट्री में ऐसा नाम हो गया, ऑटोमोटिव हब में, उस बेल्ट में नहीं कुछ नहीं, मतलब रिलेटेड माय इंडस्ट्री लाइक फूड एंड सर्विस, थोड़ा बहुत तो कोई सुन रहा हो तो समझ गया हो तो बता देना कमेंट करके कि मैंने क्या बोला था। तो वहां पे क्या होता था, क्योंकि मैं कभी गोल्डन हार्ट्स होता था, कभी अरावली होता था, तो कॉर्पोरेट वाले ना मेरे को ढूंढते थे जी कि ये बंदा जहाँ मिलेगा, ये जहाँ मिलेगा वहीं हमने अपना एनुअल फंक्शन करना है, वहीं पे हमने पार्टी करनी है, वहीं कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आउट ऑफ द वे जाके मैं सर्विस प्रोवाइड करता था। और हॉस्पिटैलिटी में सारी गेम ही सर्विस, क्वालिटी एंड सर्विस। हाँ जी। और कोई भी मतलब वहाँ पे कोई इंडस्ट्री, कोई ऐसा शायद बची ना हो जिसमें मैं पर्सनली जाके उस पूरी बेल्ट को ना देखा हो, गाड़ी कैसे बनती है, इंजन कैसे बनता है, वो मेरे को पर्सनली। मैं खाना भी खाया कंपनीज पे जाके, और आपने गाना भी गाया उनके इवेंट्स पे। मैंने गाना ये बात नहीं छुपा सकते, आपने गाने भी गाए। कराओके सिंगिंग इनका एक जो है टैलेंट ऐसा है कि सामने स्क्रीन पे लिरिक्स चल रहे हैं और ये जो है माइक पकड़ के ऐसा समा बांध देते हैं कि लोगों को शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अलग ही मजा आ जाता है। इस चीज का मैंने लाइव विटनेस किया हुआ है। एक बारी मैंने भी मस्ती में चिलैक्स एंड रिलैक्स पे इनका माइक पकड़ लिया था कि चलो आज गाना मैं गाऊंगा। भाई लिटरली 2 से 3 सेकंड हुए होंगे, मेरे को लोगों ने कहा भैया माइक वापस देना तो तेरे को मारेंगे। तो वो ट्रेंड भी बेसिकली उस बेल्ट में मैंने ही शुरू करा था। हाँ। तो जब अर्बन किंग में था मैं, तो अर्बन किंग में जो भी बंदा आता था, जो ऑनर हैं अर्बन किंग के, तो मोस्टली हम साथ ही खड़े होते थे, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते थे, रिलेटेड सर्विस या कैसे इसको आगे बढ़ाना है। तो जो भी बंदा इंडस्ट्री का आता था या राइटर आता था, वो उनसे ना मिलके सैवी पाजी और जफ्फी मारनी है अब सैवी पाजी। मतलब एक इन्होंने भी, जो हमारे राइटर हैं बड़े अच्छे, यार मैं नाम, मोहित आहूजा, वो भी एक चिल्लैक्स को बड़ा उन्होंने निखारा था। ग्राफिटी वगैरह करी थी उन्होंने। हाँ, एक दीवार उसके अंदर मेरे नाम पे भी थी। हाँ, कॉर्नर पे सेल्फी कॉर्नर पे क्राउन बना हुआ था और बड़ा सा बॉस लिखा हुआ था। बिल्कुल लोग सेल्फी लेते थे तो 10% डिस्काउंट मिलता था। तो ये सारे ट्रिक्स भी आपकी बताई हुई थी पूरा टोटली। मतलब वहाँ पे दही के शोले एंड पिज्जा नान जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो बड़े अच्छे लड़के थे मेरे पास। अच्छा, अर्बन किंग का बताओ। हाँ। तो सैविटोल कैसे लगा था? अर्बन किंग में जो भी अब होता क्या था, डेली का हो गया था। वहाँ पे जिसने भी आना है सबसे पहले मेरे को जफ्फी मारनी है, सैवी पाजी। अगर मैं नहीं हूँ सामने तो सैवी पाजी कहाँ है, फिर जलेबियाँ खानी है सबने, खाना खाना है वहाँ पे, फिर सैवी पाजी ढूंढ रहे हैं। तो एक दिन जो ऑनर थे हमारे, उन्होंने बात में शाम को 9-10 बजे की बात है, रात की, कहते भाई एक बात बताओ, जो भी आता है, मतलब मैं ऑनर खड़ा है, हालांकि इंडस्ट्री को भी पता है कि ये ऑनर हैं जी, वो मेरे से ना मिलके सबसे पहले सैवी पाजी। तो एक कुछ ऐसा ना करते कि सैविटोल करके कुछ ऐसा, हाँ सैविटोल कहते थे जो भी आता था, सैविटोल टोल कटवाने आए हैं, तो जादू की झप्पी हो, सैविटोल होता था। तो ऐसा ना करें कि आपकी एक बड़ी सी फोटो ही लगा दें यहाँ पे सैविटोल करके। सैविटोल इतना फेमस हुआ था कि कई लोगों ने और टोल बना लिया। तो मैं कहा जी देख लीजिए आप,
अच्छा मेरे को नहीं पता था, उन्होंने मेरी वो बाइक वाली मैचिज्मो वाली फोटो वो निकाली जो, और हमारे जो पूरा देखते थे बोर्ड्स वगैरह का सारा प्रिंटिंग वगैरह करते देखते थे, वो साथ ही थे, तो उनको बुलाया भाई ऐसा ऐसा है, ये फोटो बनाओ और 10x4 का पूरा पोस्टर लगाओ और मेन हाईवे पे लगेगा ये। मैं सुबह उठा 6 बजे, बाहर लगा हुआ आपका पोस्टर, देखा तो बाहर बोर्ड लगा हुआ 6x4 का सेवी टोल राइडर सड्डा अर्बन किंग। मैं कहा यार ये तो कुछ हो रही है। मैं सर के पास, सर ये क्या कर रही है? कहता लगना तो लगना, जो बंदा आ रहा है सेवी बाजी, सेवी टोल, सेवी बाजी तो लगा ही क्यों ना दे। बंदे जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चलेगा, देखें क्या चीज है, अम्यूजमेंट हो गई। तो ऐसे करके ये सेवी टोल क्रिएट हो गया। बस यही छोटी सी जर्नी है। उसके बाद मैं फिर चंडीगढ़ आ गया था, एक्सीडेंट हो गया, फिर 1-1.5 साल मैं घर पे ही रहा क्योंकि मैं मूवमेंट कर नहीं पाता था बिल्कुल भी। तो मम्मी डैडी की सेवा में ही लगा हुआ था, तो मूवमेंट हो नहीं पाती थी, मैं चल नहीं पाता था। आई रिमेम्बर, बहुत बुरा है। हाँ, इनफैक्ट मैं हॉस्पिटलाइज जब हुआ था तो आप भी मिलने आए थे, उसके दूसरे दिन आपका वो हो गया था अमृतसर में मेरे साथ लूट हो गई थी, तो आपके भी सर पे चोट लगी थी। उस चोट लगने के बावजूद आप मेरे पास हॉस्पिटल में आए थे। वो तो देखो प्यार है, आना ही था। तो यही प्यार है बस, जो कमाया हमने भाई। तो हॉस्पिटल में फिर इसके बाद मैं मूव नहीं कर पा रहा था। चल खैर, कूदना तो अभी भी मेरे लिए बहुत दौड़ में पाता नहीं, दौड़ना कूदना जो एक एडवेंचरस हम करते थे, पेड़ हाई एक्शन कुछ नहीं कर पाते। तो उसके बाद देखो नाम तो था ही, फिर मैंने धीरे धीरे कास्टिंग वालों को अप्रोच करना शुरू करा, तो वहां से फिर मेरे को धीरे धीरे फुल फ्लेश्ड एक्टिंग करियर के अंदर आ गए हो। हाँ जी, अभी हम फुल फ्लेश्ड एक्टिंग करियर में आ गए और बहुत जल्द हम एक क्राइम बेस्ड एक मूवी भी बना रहे हैं। ये अनाउंसमेंट हो रही है, सुन लो। हाँ जी, क्राइम बेस्ड मूवी बना रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे OTT वालों से भी बात हो गई है, तो वो भी इस मूवी को लेने को तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको बनाने में। शायद हम नेक्स्ट मंथ से उसको स्टार्ट कर दें। तो अगर किसी को एक्टिंग करने का कीड़ा हो तो सभी पाजी को फॉलो कर लो। ये लीड्स भी डालते रहते हो ना आप? लीड्स डालता रहता हूँ, लेकिन लोगों को मैं सबसे ना देखिए, सबके अंदर ये होता है कि मैं स्क्रीन पे आऊँ, मैं भी सीरियल करूँगा। सीरियल देखना एक स्क्रीन पे या मूवी देखना एक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में आप जब काम कर रहे हो तो उस टाइम जो आपके पास स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट को पढ़ना, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को ढालना, उसमें बहुत मुश्किल है सर। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि सरबजीत या सैवी आपको उसमें करवा सकता है, तो मैं नहीं करवा सकता, वो आपका टैलेंट ही करवाएगा। उसके लिए मोनोलॉग्स आते हैं, मोनोलॉग्स को देखो आप, डायलॉग्स को देखो, और डायलॉग जो है वो उनको पढ़ो आप प्रॉपर, पढ़ के उसका क्या एक इमोशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उस डायलॉग्स की, उसके थ्रू आप इसको फिर थ्रो करो, अपना ऑडिशंस बनाओ। क्योंकि किसी के कहने पे नहीं हो पाएगा सर। राइट। जब तक मतलब जिसको शौक है, हाँ, वो ट्राई करना चाहता है, तो उसको ये पता चल जाएगा कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। बट वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। वो आपकी हार्डवर्क, आपकी टैलेंट, मतलब इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार सैवी कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा, नहीं आसान नहीं है। सैवी ने भी कई साल लगाए हैं। देखिए, स्क्रीन पे जो आप देखते हो, टीवी में देखते हो, वो एक अलग आता है एडिट होके जी, लेकिन जब आप मेरे साथ किसी दिन ये एडिटेड नहीं आएगा, ये ऐसी रो आएगा। आप किसी दिन मेरे साथ शूट पे चलिए, आप कहोगे ये हो क्या रहा है, आप लिटरली पागल हो जाओगे। क्योंकि आप बैठे हो, अभी हमारा शॉट चल रहा है, उसके बाद हम रूम में आके बैठ जाएंगे, या कई बार ऐसा भी हुआ कि हम नीचे भी बैठते थे, वेट कर रहे हैं, बाहर गर्मी में वेट कर रहे हैं, धूप में वेट कर रहे हैं, और जैसी सेट की रिक्वायरमेंट है। और गर्मी में मैं आपको बताता हूँ, गर्मी में जो हम वो आप देखते हैं ना, बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, सूट पहना हुआ है, तो गर्मी में हमारी क्या हालत होती है वो हमें पता है। अरे वो साटन के जो आप कुर्ते पजामे पहने, ऊपर से वेस्ट कोट पहना और सूरज आ जाए ऊपर से, तो पसीने से गीला कर देता है पूरा। तो ये छोटी सी जर्नी है, प्यार कमाया है, आज भाई बैठे हैं हमारे साथ। मैं तो लिटरली दिल से अरे सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, आपने टाइम दिया इतना, बहुत पुराने और अच्छे टाइम को आज मैंने याद किया है सैवी भाई के साथ बात करके, क्योंकि मेरे भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ के। बहुत हमारी दोस्ती काफी अच्छी रही है, और साथ ही साथ में मैंने आपसे सीखा बहुत कुछ। अरे नहीं भाई, मैं कौन सिखाने वाला। आई होप कि आपको आज का एक एपिसोड ये हमारा अच्छा लगा हो। सैवी भाई एक फॉरगॉटन हीरो है हमारे,
जो कि अब बाइकिंग छोड़ के अपना जो है फ्लैग लहरा रहे हैं एक्टिंग के अंदर, क्योंकि हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, नहीं तो ये भाई बाइकिंग का कीड़ा तो आज भी है। स्टार प्लस पे शो चल रहा है संपूर्ण, और बीच में हमने काफी सारे करे हैं और अभी न्यू प्रोजेक्ट भी काफी आ रहे हैं, तो बस अपना प्यार बना के रखिए और लाइक शेयर कमेंट, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप नॉमिनेट करिए किसी ऐसे बाइकर को जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी कहानी, तो हम उनसे भी टाइम लेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर वो टाइम दे तो उनकी भी एक लाइफ का आपके साथ शेयर करेंगे एपिसोड। बिल्कुल। और सच बताऊं तो इतनी मेहनत कर रहे हैं निकुंज भाई, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये फेसबुक पे या इंस्टा पे डालते, यूट्यूब पे डालते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि देख के आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर देखो, उसको पूरा देखो, कंटेंट क्या है, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या राइडर्स, मतलब कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है। मैं फिर वही बात करता हूँ, ब्रदरहुड भाई साहब, 60,000 70,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब मैं कोई रील डालता हूँ या कुछ डालता हूँ, उस पर मुश्किल से 20-22 या 100-150 उठाया जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। लाइक लोग कम करते हैं और ज़्यादातर जो है लाइक्स आते हैं वो नॉन फॉलोअर्स के आते हैं, नॉन फॉलोअर्स के ज़्यादा मिलते हैं, और जो अपने एक्चुअल फॉलोअर्स हैं उनके नहीं मिलते हैं। हाँ। तो एटलीस्ट यार ये स्ट्रगल सारे क्रिएटर्स के साथ रहता है, तो एटलीस्ट अपने जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है उसके लिए तो कुछ कर दो यार। थैंक यू सभी भाई, ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट लगा मेरे को। मिलते हैं जल्दी से एक और बाइकर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द टॉक टॉक्स, योर फेवरेट बाइकर्स टॉक शो। लव यू ऑल।